तर आज आपण हनुमान जयंतीनिमित्त हनुमानजींबद्दल बोलूया आणि सगळ्यात प्रथम मला असं वाटतं आपण त्यांच्या जन्मापासून सुरुवात करूया. नक्कीच. कारण कोणी म्हणतं अंजनीपुत्र, कोणी म्हणतं वायुपुत्र. तर काय त्यांच्या जन्माची कहाणी आहे? जी, जी. तो मारुती राया आपल्या मराठीत प्रेमाने आपण मारुती राया म्हणतो. तो अंजनी पुत्र ही है, माता अंजनी। वायुपुत्र उनके हम कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक पिता हैं। उनके जन्म में वायुदेव का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसके भी पीछे जो महत्वपूर्ण है, जो हम सब जानते भी होंगे, कि हनुमान जी को शिवांश कहते हैं, शिव के अंश। भगवान शिव को तो पता ही था कि नारायण धरती पर आने वाले हैं और भगवान शिव नारायण को अपना आराध्य मानते हैं और नारायण भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। ये उनकी बोलते हैं ना, प्रेम है, परस्पर प्रेम है, एक दूसरे को आराध्य मानना, एक दूसरे को पूजना। तो जब भगवान शिव को पता था कि नारायण धरती पे आ रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना एक अंश, यानी समझ लीजिए स्वयं साक्षात शिव ही हनुमान जी के रूप में आकर भक्ति को अनुभव करना, नारायण के प्रति उनकी सेवा करना, उनके सुरक्षा का दायित्व, तो उन्होंने अपने आप को ही, अपने ही प्रतिबिंब को भेजा धरती पर कि ताकि हम कर सकें। तो ये जो जन्म के पीछे का जो बड़ा कारण है वो यही है कि नारायण की भक्ति कर सके, सेवा कर सके, सुरक्षा कर सके और नारायण जिस हेतु से जन्म ले रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, वो पूर्ण हो, तो उसके लिए सहायक बने हनुमान जी। तो इसमें शिव जी का बहुत बड़ा रोल है, जो शिवांश के रूप में आए थे, इसलिए शिवांश कहते हैं हनुमान जी को। पण मग त्यांना वायुपुत्र का म्हणतात? जी, तो जैसे हमने कहा कि वायु का बहुत बड़ा रोल था। माता अंजनी ने वायु जी की पूजा की थी कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, और वायु ने ही वरदान दिया था कि पुत्र मिलेगा। और जो बर्थ में भी वायु जी का बहुत बड़ा रोल है, वायुदेव का। इसके कारण उन्हें, और मैंने जैसे कहा कि आध्यात्मिक पिता कहा जाता है हनुमान जी को। जब उनकी जब शक्तियाँ याद दिलानी थी, तब वायुदेव ने ही वो महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था कि उन्हें ले जाकर उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी। और जन्म के बाद, जैसे जब हम सब जानते हो, उस लंबी स्टोरी में हम नहीं जाना चाहेंगे कि जब उन्हें लगा कि अ, पका हुआ आम है और हनुमान जी आम की तरफ दौड़े, और जिस तरह से फिर वो हुआ कि वज्र का प्रहार हुआ इंद्रदेव का, और घायल हो गए, मूर्छित हो गए, तब वायु बहुत क्रोधित हो गए थे, वायुदेव। और फिर सभी देवताओं ने आके अपना अपना बल दिया, ऊर्जा दी, वरदान दिया, और फिर महाबली हनुमान जी बने। और क्योंकि वो बालक थे, तो मस्ती करना, परेशान करना, उछल-कूद करना, अपनी शक्ति का अलग उपयोग करना, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि शक्ति का क्या प्रयोग है। और उसके कारण फिर उन्हें श्राप मिला कि आप अपनी शक्तियाँ भूल जाओगे, और भूल भी गए वो। लेकिन इसके बाद हनुमान जी का जो जर्नी था, ये कहीं ज़्यादा लिखा नहीं गया है, बहुत ही कम जानते हैं। इसके बाद वो बहुत ही शांत और प्रश्न कि ये क्यों, ऐसा क्यों, पूरा समझना, तह तक जाना। तो उस समय वो अगर प्रश्न करते थे तो केवल अपनी माता से करते थे। अब क्योंकि वानर हम कहते हैं ना, तो वानर मतलब हम जो संज्ञा देते हैं, वानर मतलब चंचल। अब हनुमान जी के भीतर वो चंचलता नहीं रही थी, वो बहुत गंभीर हो गए थे। जीवन को जानना, जीवन का उद्देश्य जानना, ये उनका एक रोल बन गया था, एक समझ बन गई थी कि मुझे जानना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये बालपन की बात कर रहा हूँ, और इसके बारे में बहुत ही कम कहा सुना गया है। यहाँ पे हनुमान जी सच में, मतलब मारुति राय सच में बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है जानने के लिए जीवन का सत्य, और ख़ासकर उनके जीवन का उद्देश्य। तो पूछते थे, अपनी माता से पूछते थे, पिता से पूछते थे, तब उत्तर ये आता था कि ये सब वानर उछल कूद के लिए है। आप पेड़ों पे चढ़ो, खाओ, एन्जॉय करो, मित्रों के साथ खेलो। और वानरों का कोई नियम नहीं था, तो उनके अंदर युद्ध होता था, वो सब एन्जॉय करो। लेकिन हनुमान जी सबसे अलग प्रश्न लेकर रहते थे, और उनके प्रश्नों से सब परेशान होकर उन्हें अवॉइड करते थे, अकेला छोड़ देते थे। और जब वो अकेले रहते थे, तो वो शिव जी की आराधना करते थे, और शिव जी किसी न किसी रूप में, या तो साक्षात रूप में आकर
मारुति राया को सहायता करते थे, बैठते थे, सुलाते थे, समझाते थे, एक-एक पग आगे कैसे बढ़ना है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जीवन का उद्देश्य, ये मैं अभी नहीं बताऊँगा। क्योंकि जो लॉन्गिंग है, वो जो तड़प है, क्योंकि बता देना कि ये आपके जीवन का उद्देश्य है, शायद इतना इम्पैक्ट नहीं करता, जितना कोई खुद से ढूँढता है ना? वो किसी को बता दे कि आपके जीवन का उद्देश्य है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। इसलिए सच्चे गुरु आपको सक्षम बनाते हैं कि आप वहाँ तक पहुँचो। तो वो रास्ता शिवजी बनाकर देते थे हनुमान जी को, और हनुमान जी स्वयं चल-चल कर अपने जीवन का उद्देश्य उन्होंने धीरे-धीरे समझा, जाना। तो इस तरह से शिवजी सहायक बने, साक्षात सहायक बने कि वहाँ तक वो पहुँचे। इस बारे में शायद ही कहीं कहाँ सुना जाता है कि किस तरह से हनुमान जी ने भी बाल अवस्था में धीरे-धीरे वो स्ट्रगल किया, वो मेहनत की, स्ट्रगल से ज़्यादा मैं कहूँगा कि मेहनत की जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए। ही क्लिप शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. संपूर्ण एपिसोड बघण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा आणि सर्व काही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.